दरभंगा के लहरियासराय स्थित मोहल्ला दुमदुमा में एक मदरसा है, मदरसा यतीम खाना। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी ये मदरसा चर्चे में चल रहा है। चर्चा में चलने की वजह क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामलात ये है कि कुछ लोग ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो मौजूदा कमेटी है वो कमेटी मदरसे का सही से देखभाल नहीं कर रही है, मदरसे की जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रही है। इसको लेकर के एक बैठक भी आयोजित हुई 30 तारीख को। उसके बाद जो मौजूदा कमेटी है उन्होंने भी जो है वो 7 दिसंबर 2025 को एक बैठक आयोजित की, जिसमें उनका मंशा ये था कि आवाम के सामने हम अपना हिसाब पेश करें, जो लोगों की मांग भी थी। बहरहाल इस मदरसे को लेकर के जब उस दिन बैठक हुई तो बैठक कामयाब नहीं हो सकी, कुछ मामले को लेकर के विवाद हो गया। इस बैठक में ये देखने को मिला कि दरभंगा शहर के और शहर के इर्द गिर्द जुड़े हुए कई जिम्मेदार, कई दानिश्वर लोग, कई जिहोश लोग और शहर के कई जाने मानी हस्तियाँ भी वहाँ शामिल हुए। और उनकी नीयत और मंशा सिर्फ ये थी कि मदरसा यतीम खाना अगर किसी वजह से एक राजनीति का शिकार हो रहा है तो उसको रोक करके लोगों को एक साथ बिठा करके जो भी मौजूदा मसला है उसका हल निकाला जाए और मदरसा को सही तरीके से चलाने का जो निज़ाम है उसको बनाया जा सके। हालांकि ये बैठक कामयाब नहीं हुई। कुछ मामले को लेकर के बैठक में विवाद हो गया और उसके बाद ये बैठक को मुलतवी कर दिया गया। अभी तक इस मदरसे का क्या नतीजा निकल कर के आया ये तो सामने नहीं हुआ, लेकिन इस बैठक में जब हम वहाँ मौजूद थे तो हमने देखा कि कई लोग वहाँ जो दानिश्वर लोग हैं वहाँ मौजूद थे और सब लोग अपनी बात रखने भी आए थे और अपने एक अच्छा मशवरा भी देने के लिए आए हुए थे। उसमें एक नाम है शहर के जाने माने एक डेंटिस्ट डॉक्टर शादाब नूर। मैंने उनको भी देखा। हालांकि जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो सबसे पहला पक्ष रखने वाले वही थे डॉक्टर शादाब नूर। उन्होंने एक अच्छा मशवरा दिया अपनी तरफ से और उनके मशवरे से ये भी साबित नहीं हुआ कि वो किसी का पक्ष या विपक्ष लेकर के आए, बल्कि एक न्यूट्रल होकर के वो अपनी बात रखने आए थे। लेकिन उस बैठक के बाद ये जानकारी मिली अंदर तहखाने से कि कई लोग हैं जो अलग अलग जो जिम्मेदार और दानिश्वर लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन पर आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं कि आप उनके समर्थन में आए थे या आप उसके खिलाफ में आए थे। इसको लेकर के मैंने जब तहकीकात शुरू की तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर शादाब नूर जो एक क्लिनिक अपना चलाते हैं मोहल्ला इमामबाड़ी में, जो तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं ये उनका क्लिनिक है और वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के में एक ज़िम्मेदार पद पर भी कार्यरत हैं। मैं अचानक उनके क्लिनिक पे पहुंचा और वहां जाने के बाद मैंने इस मुतालिक उनसे बात करना चाहा कि मैं ये मदरसा यतीम खाना को लेकर के हम आपसे कुछ बात रखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सबसे पहले माजरत हासिल कर लिया कि नहीं, इस मौजू पे हम कोई बयान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मदरसा यतीम खाना को लेकर के जो अपना पक्ष रखा वो हम आपको सुनाते हैं। जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं ये मदरसा ये जो डॉक्टर शादाब नूर की क्लिनिक की तस्वीर है। उनकी क्लिनिक पे मैं अचानक पहुंच करके मैंने उनसे बयान लिया है और इस मदरसा यतीम खानों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो आपको हम पूरा दिखाते हैं और सुनाते हैं। देखिए, मैं वहां पे जब गया था तो मैं कोई खास आदमी बन के नहीं गया था, मैं बिल्कुल आम आदमी बन के गया था। इसलिए कि पहली जो मीटिंग हुई थी जो पिछले इतवार को हुई थी तो उसमें सोशल मीडिया के थ्रू हमको ये पता चला था कि अवामी बैठक बुलाई गई है और वो इसलिए बुलाई गई है कि उस वक्त जो सदर और सेक्रेटरी हैं उन पे कुछ इल्जामात लगाए गए हैं जिसको आम किया जाएगा। लेकिन जब वहां पे मैं गया तो मुझे ये पता चला कि इल्जाम तो लगाया जा रहा है लेकिन सबूत नहीं दिया जा रहा है। और सबूत इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वहां पे सबूत नहीं देने की वजह ये थी कि वो जो सदर और सेक्रेटरी थे वो मौजूद नहीं थे और वो बैठक नाकामयाब हुई। वहां पे कुछ लोगों ने सदर और सेक्रेटरी का चुनाव किया और फिर हम लोग अपने घर को चले आए। लेकिन कल फिर एक बैठक बुलाई गई जो मौजूदा सदर सेक्रेटरी थे जो उस दिन मौजूद नहीं थे, उन लोगों के तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें मुझे एक लेटर भेजा गया जिसमें हमारा नाम था और ये कहा गया था कि अवामी
बैठक बुलाई गई है, आप जरूर आइए, तो मैंने वहां शिरकत की। उसके बाद जो हुआ आप मीडिया वालों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में, हालांकि आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, सोशल वर्क में आप रहते हैं, लोगों की फलाह बहबूद का काम हमेशा आप करते हैं, सारा जिला जानता है, क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में आप अपना राय दे सकते हैं? देखिए, वो जो इदारा है वो यतीम खाना मदरसा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वो प्राइवेट मदरसा, गवर्नमेंट मदरसा, मेरे ख्याल से इस पर गुफ्तगू न करके बात ये होनी चाहिए कि वो मदरसा हमारे हमारे कौम के लिए जिन लोगों ने वक्फ किया वो क्यों किया, इसलिए किए कि गरीबों का फलाह हो सके, उनकी तकदीर बदल सके, और हो भी रहा है। आपको आपको मैं ये बताना चाहूंगा और फख्र से बताना चाहूंगा कि ठीक यतीम खाना के बगल में जो एक मोमिन लाइब्रेरी के नाम से मशहूर है, वो जमीन हमारे अपने परदादा मुंशी अब्दुल अलीम साहब ने वक्फ किया था, और यतीम खाना के जमीन में भी कुछ जमीन हमारे आबाओ अजदाद ने वक्फ किया। इस नियत से तो नहीं किया था कि आने वाले दिन में कुछ लोग आपस में झगड़ा करें, एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाएं। वो इसलिए किया था कि लोग इसमें तालीम हासिल करें, चूंकि उस वक्त गुर्बत का दौर था और पढ़ने लिखने से हम लोग बहुत पीछे थे। अब जबकि ये बात चल रही है कि इस पे कुछ गमन हुआ है, तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को आगे आना चाहिए सबूत के साथ, और इस अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए। जब पिछली मीटिंग में ये बात हुई कि सामने वाला नहीं आ रहा है, तो एक बहुत अच्छा मौका था, उस मौके को शायद कुछ लोगों ने अपने हाथ से गवा दिया, और जिन लोगों की वजह से कल की मीटिंग कामयाब नहीं हुई, मुझे लगता है उनको इस बारे में सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। एक इल्जाम लग रहा है कई लोगों पे, चूंकि वहाँ कई दानिश्वर लोग मौजूद थे इस मीटिंग में, जो कौम की भलाई के लिए वहां गए थे, उसमें एक आप भी शामिल थे, तो कई लोगों पर इल्जाम लगे कि कोई किसी के आदमी बनकर के गए थे, कोई किसी के आदमी बनकर गए। आपको क्या लगता है ये इल्जाम कितना सही? देखिए, इल्जाम तो कोई किसी पे भी लगा सकता है हुजूर। हाँ, मैं ही ये कह दूं कि वो गलत है, आप भी आ जाए हैं, तो कोई ये कह दे कि मेरे बुलाने पे आए हैं, या मैं ये कह दूं कि आपने आपके किसी के कहने पे यहाँ आए हैं, तो ऐसे नहीं होता है ना सर। बात ये होती है कि जब जब भी कहीं पे कोई बात होती है, तो सामने वाला जब अपनी कोई बात रखता है तो उसका सबूत देना चाहिए। मैं एक न्यूट्रल आदमी के नाते वहां गया था, और मैंने तो यही कहा था ना कि जो यतीम खाना की जमीन है उसकी पैमाइश होनी चाहिए। आप जब जाएंगे, अभी यतीम खाना की एक बिल्डिंग बन रही है जिसका फंड आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस फंड आपने कभी ये देखा, उस बिल्डिंग की तामीर की जा रही है। उस बिल्डिंग के ठीक पूरब और ठीक दक्षिण दो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं है। आपने कभी ये देखा है, आप तो एकदम बाशऊर आदमी है, क्या आपने कभी देखा है कि कोई बिल्डिंग बने और उसकी हदबंदी ना हो? कोई भी बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है, पहले उसकी हदबंदी होती है। पहले ये देखा जाता है कि हमारी जो जमीन है, हमारा जो प्लॉट है, उसका हद क्या है, उसके बाद वहां से जमीन, उसके बाद बिल्डिंग की तामीर होती है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, हर आदमी इंकरेजमेंट करने के लिए बैठा है और चोरी का इल्जाम दूसरों पे लगाता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। रही बात हमारी, हम कैसे नहीं जाएंगे सर? हमारे आबाओ अजदाद का पैसा, उनका वक्त, उनका जमीन, उनका सब कुछ उसमें लगा हुआ है। आज उनके रूह को तकलीफ होती होगी जब वो ये देखते होंगे कि वहां का इंतजामिया बद से बदतर हो चुका है, और सब बैठ के सर जोड़ के बैठ के एक हल निकालने के सिवा वहां पे मारपीट की नौबत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे जितने भी तानिश्वर लोग हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। इस विवाद को अगर एक न्यूट्रल होने के नाते आपसे एक मशवरे के तौर पर लिया जाए कि इस डिस्प्यूट को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो क्या आप राय देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने मुझे बहुत ऊंचा ओहदा दे दिया कि दानिश्वर कह दिया, और ये कह दिया कि मैं आपको राय दूं। मुझे ये लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं राय दे सकूं, लेकिन जब आपने कह दिया तो मैं अपनी बात रख देता हूं। मेरा ये ख्याल है कि कल जो मीटिंग थी, तो उस मीटिंग को कामयाब करना चाहिए। उसमें मेरा जहां तक अंदाजा है कि 2000 से 4000 लोग वहां पे मौजूद थे, जिसमें कई वकील थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, और बहुत जिम्मेदार लोग मौजूद थे वहां पे। तो उस मीटिंग को कामयाब करना चाहिए था, एक पक्ष को अपनी बात रखने देना चाहिए था, फिर जो सवालात होते
वो होता और फिर उसके जवाब में जो सामने वाला कहता, अगर उसकी गलती साबित होती तो फिर आपने उसको धक्का मार के निकाल देना चाहिए। मेरा मशवरा यह है कि इस मामले को सोशल मीडिया पे न उठा के, एडमिनिस्ट्रेशन में न ले जाके इस बात को बैठ के सुलझा लिया जाए। अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाता है तो मुझे इसका बहुत अंदेशा है कि कुछ जो दुश्मनाने मुसलमान हैं, कुछ जो दुश्मनाने कौम है, जो हमारे हर चीज पे पैनी नजर रखे हुए हैं, वो इस कमजोरी का और इस वक्त का वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो एक डॉक्टर हैं, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने भी सोचा कि आपकी भी राय ले लिया जाए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी क्लिनिक कहाँ पे है और आपका अपना परिचय क्या है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शादाब है, पूरा नाम मेरा डॉक्टर शादाब नूर है। मैं बेसिकली यहाँ पे एक छोटी क्लिनिक चलाता हूँ, ये इमामबाड़ी लहरिया सराय में है, मेन रोड पे। नाम इसका दिल्ली डेंटल क्लिनिक है। ये तकरीबन 8 साल से यहाँ पे मौजूद है। रोजाना मैं यहाँ पे बैठता हूँ शाम को। वैसे मैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी एम्प्लॉय हूँ और वहाँ पे तकरीबन 2018 से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ।